सारी बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष। छठा तत्व संबर। स्थावन भेदों में 10 श्रवण धर्म का वर्णन चल रहा। दुनिया की सर्वोत्तम चीज कोई भी अच्छा बना है तो इस रास्ते पर चल के बना है। इसके बिना किसी की सदगति नहीं है, दुर्गति तो होती है। तो तीसरा धर्म अजवे आर्जव रिजुता सरलता। जिसके पास जो अच्छी चीज नहीं ना होती बुरी होती है। कोई व्यक्ति आता है तो उसको छिपा के रख देते हैं, ऐसा ही होता है ना। जो चीज अच्छी होती है उसको सजा करके सामने रखते हैं। देखो आपने जब किसी ने अठाई की तो जब तक सबको बताना नहीं उसको चैन नहीं पड़ता। होता है ऐसा, खुशी होती है ना, अंदर समाप्ति नहीं है। और दूसरे को बता के भी उसको और खुशी होती है। देखा जाए तो जितने लोगों को बताएगा ना उसकी खुशी घटती जाएगी। जब घट जाएगी फिर बताना बंद कर देगा। समझो अब क्या हो गया, इसका हिसाब बराबर। तो अच्छी चीज होती है ना वो बिल्कुल घर की शोभा होती है। और ऐसे रखते कोई भी आता जाता हो उसकी नजर किसके ऊपर पड़े, उसके ऊपर पड़े और वो हमारे भाग्य पर हर्ष करे, ईर्ष्या करे। बड़े भाग्यशाली हैं, कितना कुछ इनके पड़ा, हमारे पास नहीं। लेकिन जो चीज अच्छी नहीं होती उसको क्या करते हैं, उसको छिपा के रखते हैं। कहाँ छिपा के रखते हैं? जहां किसी का आना जाना नहीं होता, आना जाना नहीं होता, फिर उसको ढक देते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े। जे नजर पड़ गई तो क्या होगा, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। कहते कितना गंद रखा हुआ है, ऊपर से तो सजे धजे हैं और अंदर क्या पड़ा है। ज्यादा करके दुनिया कैसी है, ऊपर से तो सजी धजी है और अंदर से कैसी दशा है ये तो भगवान जानते हैं, जो वो स्वयं जानते हैं। ऐसे जीव बहुत भाग्यशाली जो है ना बड़े कम होते हैं जिनका अंतःकरण क्या होता है,
अंतःकरण स्वच्छ होता है। दो बातें हैं, एक तो अपना पाप व्यक्ति उसको छिपा के रखता है। अपना पाप कहाँ छिपा के रखता है? अपने अंदर। सबसे गहरी चीज क्या है? मन। सबसे गहरी चीज क्या है? मन है। मन के अंदर छिपा के रखता है। जब शरीर के अंदर रखा जाएगा ना तो कोई ना कोई लक्षण प्रकट हो जाएगा। दूसरा क्या कर लेगा? जान जाएगा, फिर काम खराब हो जाएगा। तो जो कुछ भी है अपने मन के अंदर छिपा के रखता है, किसी को पता ना चले। और किसी को आया चला गया पता नहीं ना लगा, फिर बड़ा खुश होता है, देखा मैंने क्या किया, पता नहीं लगने दिया। लेकिन कहते हैं पाप जो छिपता नहीं है। गुरुजी महाराज कहा करते थे, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दुबी ना रह, रोई लपेटी आग। अब वो जितनी आग कितनी दबा दो वो तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसा ही व्यक्ति पाप करता जाएगा, मन के अंदर गिरता जाएगा, पाप करता जाएगा, मन के अंदर छिपाता जाएगा, और एक दिन इकट्ठा ही बम ब्लास्ट होगा। सारा किया कराया सब कुछ खत्म हो जाए। लोग सोचेंगे इतना बुरा है, इतना बुरा है। ज्यादा करके लोगों की यही नजरें रहती हैं, मैं अच्छा और दुनिया क्या है। कहते एक बार की बात है, एक संत थे, उनके पास एक विद्या थी, दूसरे के मन को पढ़ना, दूसरे का मन और अपना मन दोनों को पढ़ना। किसी ने सुना तो उसके भी ललक उठी, ये बात मेरे अंदर भी आनी चाहिए ताकि हम सावधान हो जाए। लेकिन विद्या मिलेगी कैसे? कहते सेवा से, इनका चेला बन जाऊंगा तो मेरे को विद्या मिल जाए। और वो आ गया, बड़ी सेवा करता, उनका शिष्य बन गया। जब एक दिन गुरुजी कहने लगे, भाई तेरी सेवा मैं बहुत खुश हूं, तू जो मांगेगा ना मैं तेरे को दे दूंगा। इसी ताक में तो था वो। कब गुरुजी बोले और मैं कहते, गुरुजी जब भी आप प्रसन्न है ना तो दूसरे का मन पढ़ने वाली जो विद्या आपके पास हो मेरे को दे दो। कहते तू ले ले। अब गुरुजी ने वो विद्या दे दी। अब वो सोचते हैं अब मजा आया। अब गुरुजी के दरवाजे पर बैठ गया। जो भी कोई आता है ना, या दूरबीन का लेंस उसी ओर कर देते हैं और उसकी ओर देखने लगे। कहते काला, कितनी कालक भरी पड़ी। दूसरा आया है, जे भी काला। सबके ऊपर अपना कैमरा घुमा दिया उसने, और सारे क्या दिखाई दिए? कहते सारे इको जैसे, कहते ना आवा ऊत, सारे एक जैसे। एक भी भला आदमी नहीं है। कहते अच्छा, एक दिन क्या दिमाग में आया, सबको तो देख लिया, गुरुजी को नहीं देखा। और एक दिन चुपके से उसने वो गुरुजी की ओर कर दिया, तो क्या देखा? गुरुजी का मन भी काला। कहते हे भगवान, मैं तो ठगा गया। किनकी सेवा कर रहा हूं?
जिनका मन काला है, क्या फायदा है? छोड़ो। और क्या हो गया? दूर हो गया। जब दूर हो गया, काफी समय के बाद कभी गुरु चेले का सामना हो गया। अब गुरुजी कहने लगे, अरे तेरे को क्या हो गया? कहा वो रूप, और कहा तो दिखाई भी नहीं देता। तो बेचारा सरल था और उसने अपनी बात सारी कह दी। कहते अद्दि विद्या विनाशकारी होती है। आदि विद्या क्या होती है? विनाशकारी। तो भी क्या हो गया? कहते क्या आपने मेरे को पूरी विद्या नहीं दी? कहते तेने आदि मांगी, आदि दे दी। क्या मतलब? तेने दूसरे का मन पढ़ने वाली विद्या मांगी, लेकिन अपने मन को देखने वाली विद्या। कहते मैं ठगा गया फिर? नहीं गुरुजी, आप तो बड़े दयालु हो। फिर चरण पकड़ लिए। कहते ऐसे नहीं देता मैं। पहले आदि देखना क्या हो गया? ठगा गया। अब सेवा कर, कहना मान। अब फिर क्या हो गया? आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला। बहुत समय हो गया। अब जब गुरुजी परेशान हुए, कहते बोल बेटा क्या चाहता है? कहते वो आदि दे दो। कहते जे ले ले। अब उसने आदि जब विद्या ली, तो इसके द्वारा किसको देखा जाता है? अपने मन को। तो क्या देखा? उसका मन धोला कैसे होता? वो भी मन काला। जब देखा, कहने लगा गुरुजी मेरा मन भी बहुत काला है। कहते मेरा भी काला। वो तो मैंने देखा ही है। कहते नहीं गुरुजी, मेरी कालक बहुत ज्यादा है और आपकी कालक उसके आगे कुछ भी नहीं है। कहते जे कैसे घटा? कहते गुरुओं का जो उपदेश था, जब मैं गुरुओं के पास आया था तो मेरा मन भी तेरे मन जैसा था। मेरा मन भी क्या था? पापों से भरा पड़ा था। लेकिन गुरुओं ने जो उपदेश दिया, मैंने उस उपदेश को अपने गले का हार, जीवन का अंग बना लिया। मैं उसके अनुसार चलने का भरसक पूर्ण प्रयास करता हूं, और उस प्रयास का फल है जब मेरे मन की जो स्थिति है। फिर मैं क्या करूं? कहते दूसरे को देखते रहे ना। किसको देखा? दूसरे को ही देखते रहे, अपने आप को तो नहीं देखा। अब देख लिया ना, अब झाड़ू उठा, सफाई कर। देखो वो झाड़ू कौन सा है? वो झाड़ू कौन सा है? निर्युक्तिकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज, जो आगमों के, एक तो है 14 पूर्वों के पाठक श्रुत के लिए, एक दूसरे है नियुक्तिकार। उन्होंने कहा नाणं प्रयासयं सो हो तब संजमो या गुत्थी करो तिन्न हम की समा ओग मोखो जिन शासने भणियो। नाणं प्रयासयं ज्ञान प्रकाश करने वाला। जो ज्ञान है वो ऐसे है जैसे घर के अंदर बल्ब लगा है, आपने स्विच ऑन कर दिया और वह जगमगा उठा। उसने सारे कमरे को क्या कर दिया? रोशन कर दिया। लेकिन वो प्रकाश झाड़ू नहीं उठाएगा, वो कमरे के कूड़े को बाहर, उसका काम क्या है? दिखाना। जो ज्ञान का काम दिखाना। सफाई के लिए प्रकाश की जरूरत है ना, ऐसे आत्म कल्याण के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है।
ज्ञान के बिना पूरा काम नहीं होगा। कहा नाणं प्रयासयं ज्ञान प्रकाशक सो हो तब शोधक। घर को साफ करने वाला कौन है? तप। इस आत्मा के घर को साफ करने वाला कौन? 12 भेदों वाला जो तप है। अनशन, अनौद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत, सर्ग। कहेंगे महाराज इतने नाम कौन याद करेगा? इतने नाम कौन याद करेगा? घर के अंदर आजकल तो घर के मेंबर क्या होते हैं? 2 और 2 4। पुराना जमाना देखो, एक के 10 12 12। और उनको क्रिकेट टीम बनाने के लिए और किसी की जरूरत तो नहीं है, घर की तैयार है। तो पराया करके किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15। देखो वाला दुर्योधन कितने भाई थे? 100। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज कहा करते थे, पाकिस्तान में एक जगह रह गई है, उसका नाम था 16। कहते क्यों? कहते एक बहन ने पहले 4 बच्चों को जन्म दिया, दूसरी बार फिर 4 बच्चों को जन्म दिया, तीसरी बार फिर 4 बच्चों को जन्म दिया, और चौथी बार फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। कितने हो गए? उस गांव का नाम क्या पड़ गया? 16 नाम पड़ गया। 16 के कारण देखते हैं सुलसा के कितने बच्चे थे? 32 बच्चों का आता है ना। ऐसे ही फिर उनके नाम भी कितने होंगे भला? माँ को याद होंगे या नहीं? बुलाने में कितनी दिक्कत होगी, रोज रिवीजन करना पड़ता होगा, जो फलाना जे फलाना जे। कहीं नाम भूल ना जाऊं तो याद करते हैं ना। व्यवहार चलाने के लिए इसी प्रकार जब हम ध्यान देंगे तो ये सारे नाम भी हमारे को क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो कहा आत्मा को शुद्ध करने वाला कौन है? आत्मा रूपी घर को शुद्ध करने वाला ज्ञान ने तो प्रकाश कर दिया। तुम 8 कर्मों से बंधे हुए हो, जिनकी 148 प्रकृतियां हैं, कैसे कैसे बंधते हैं ये सारा बता दिया। अब इनको तोड़ेगा कौन? वो 12 प्रकार का तप। संजमो या गुत्थी करो। कहते हैं हाथी स्नान होता है, पानी में नहाया तो आया, बाहर आया, अपनी सूंड से मिट्टी लेके ऐसे गिरने लग पड़ा, सारा स्नान क्या कर दिया? हाथी स्नान। कहते तपस्या तो की, लेकिन तपस्या के साथ आरंभ समारंभ भी चलता रहा। जैसे कहा जाता है एक एक पोषण करता है प्रतिपूरण, और एक केवल व्रत उपवास करता है, बाकी दुनिया के सारे काम करता है। कहा ऐसे 25 व्रत और एक अकेला पोषण। पोषण का पलड़ा भारी होगा। कहते ये तो बड़ा अन्याय है। कहते अन्याय क्यों? उसने जहां चारों आहार का त्याग किया है, उसके साथ 18 पापों का भी त्याग किया। क्या किया है? 18 पापों का त्याग किया है। और व्रत करने वाले ने केवल आहार पानी का त्याग किया है, बाकी किसी का त्याग नहीं है। इसलिए कहा जाता है 25 व्रत भी पोषण की तुलना करने में समर्थ नहीं है। तो कारण उसकी कीमत किसके कारण से बढ़ी? संयम के कारण से। कहते हैं ऐसे तपस्या तो करते हैं लेकिन पाप के आश्रय बंद नहीं। लेकिन जिसने पाप के आश्रय बंद कर दिए हैं, उनकी तपस्या हजारों गुना बढ़ जाती। तो कहा संयमोयत गुत्थी करो। संयम जो है वो आने वाले पापों को रोकने वाला, वो संबर का कारण है। आने वाले पाप कर्मों को आत्मा के अंदर आने नहीं देता। और तपस्या के द्वारा ऐसा झाड़ू लगाते हैं, वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तीनों भी समा हो गए। तीनों के योग के कारण से मोक्षो जिन शासन भणियो, जिन शासन में मोक्ष का है। तीनों के योग से मोक्ष है, केवल एक के कारण से। अकेला निरर्थक नहीं है, तीनों की अपनी कीमत है।
जैसे 33 पैसे करके 99 हो जाते हैं, 100 को 3 हिस्सों में बांट दें, जब तीनों इकट्ठे होंगे तो रुपया होगा। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है, कीमत तो उसकी भी है, दूसरे की भी कीमत है, तीसरे की कीमत है। जब तीनों इकट्ठे होंगे तो पक्का मोक्ष मार्ग है। एक के बिना वो मोक्ष मार्ग अधूरा है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो है, जीरो नहीं, अधूरा है। जो हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अभी बहुत मेहनत की जरूरत, तब गुरु जी कह रहे हैं बेटा इस रास्ते पर चलो, तेरा मन भी क्या हो जाएगा, मेरे समान शुद्ध हो जाएगा। तो बात क्या चल रही है, अजवे आर्जव रिजुता, वो कहाँ होती है, दिल के अंदर। माया कहाँ रहती है, दिल के अंदर, मन के अंदर। अब इसको साफ करना, कैसे साफ करना वो बताया जा रहा है। वह सबका मन साफ हो, इन शुभकामनाओं के साथ। जागो जागण वाले